मिनट का मोहलत दे रहा हूं, मैं तुमसे फिर मिलने के लिए आ रहा हूं। अगर ऐसा अगर नहीं मिला मुझे सामने में तो सोच ले मेरे साथ क्या था। राजा साहब क्यों इतना बेदर्द बन रहे हैं आज? मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, मैं तुझे जो करा वही करनी होगी तुझे। कम से कम इतना तो माफ कर दिए आज भर। मैं कुछ नहीं मानने वाला हूँ, समझ गई? मेरी माँ कहती हुई कि मेरा बेटा गया है अपने बहन के दरबार। मेरी भाभी कहती होगी कि मेरे स्वामीनाथ गए अपने बहन के दरबार। आज अगर इस तरह की वातावरण कीजिएगा उसकी मांग की सिंदूर उधर जाएगी। कौन सा वाहन हरमजादी, कैसी वाहन? आज 12 वर्ष बीत गया, आज तक कोई आया है मेरे दरबार? अगर आया है तो समझ ले मेरे दुश्मनी के मुझसे बदला लेने के लिए आया है। अगर रिश्तेदारी की बात होती तो आज 12 वर्ष हो गया है। इस बीच में अगर कोई न कोई आता तो हम समझते कि मेरे लिए कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार नहीं है। किसी को पता नहीं इसीलिए नहीं आया था, किसी को पता नहीं था इसीलिए नहीं आया था। आज पता लगा है तो आज के दरबार जब आया है तो क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? तो आज पता लगा है दुश्मनी का बदला लेने के लिए। वो अगर आराम ज्यादा डाल चलेगा तो सूरज सिंह पात चलने वाला है। मुझे पहले पता चल गया है कि मुझसे बदला लेने के लिए आ रहा है। इसमें बदला लेने की कौन सी बात है? आपका साला है, आप उनके जीजाजी हैं। कोई साला नहीं, कोई जीजा नहीं, समझ गई? जितना करो उतना सुनो। कम से कम आज भर तो मेरी बात को मान जाइए। एक मिनट नहीं बस बख्शेंगे, समझ गई? कम से कम इतना तो विश्वास कर लेना चाहिए कि क्या क्या उनके साथ बीता है, किस तरह से मेरी माँ उसको पाली है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानने के लिए चाहता हूँ। तू मेरा मालिक है, तुमने का रिश्ता लेंगे। हम जो हम करेंगे तुझे करने होंगे। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तू मेरे माल की नौकरानी है, समझ गई? ठीक है, भोजन रखा हुआ है, लेकर के ले दीजिए, हम देते हैं। अभी ला करके देते हैं।
अफसोस की बात है, रानी जी ने मुझे बोले भोजन बनाने के लिए, और उधर से राजा आया बोल रहा है विष पचाने के लिए। मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं? अगर रानी जी को बात नहीं मानती हो तो मुझे बक्सी झुका करके मार देंगे। इधर राजा साहब के बात नहीं मानती हूँ तो फिर भी मैं जा रही हूँ। यह इज्जत लूटने के लिए तैयारी हो गया है पापी राजा। मैं किसको सुनाऊंगी ये बात? कौन मेरी दिल की बात सुनेंगे? अगर ये बात राजा साहब को मैं अगर नहीं विष पचाती हूँ तो वो मुझे फांसी खींच लेंगे, नहीं तो मेरे इज्जत से खिलवाड़ करेगा वो। कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। कहाँ हो गेले राजा हो समानाया बाजा हो जा, कहाँ महाद गेले राजा हो राजा सामने, कहाँ हो गेला राजा दरबार सजता लेट क्यों हुआ? जल्दी फटाफट यार। मैं अपने बाप घर से बीज खरीद करके लाऊंगी। अच्छा वो भी लाना पड़ेगा। सीधी सीधी बता, आज करके मत बोल, ठीक है? सीधी सीधी मुझे बता। जितना कोरा तोड़ दे मैं अपने भाई को मरने के लिए नहीं दूंगी। मरने के लिए तैयारी हूं, इसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। जहर में डाल दूंगी। और दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। सीधी तरह हाथ में डाल, पकड़ हाथ में। जहर फैलेगा तो सारे जगह फैल जाएगा। चुप से काम कर और साइड में रख करके बात कर। इधर छोड़ दीजिए न, काहे ले जा देते हैं। बुखारे उतार रही हरम दादी इधर। दिमाग लगाइए ज्यादा। काथिले हो आइले भैया हो बाहिनी के द्वार, काथिले जय आइले भैया हो बाहिनी के द्वार,
भाग जाते हैं, क्या बात बात क्या है? भागते हैं क्यों? चल इधर भोजन रख, बैठिए इधर। भोजन रख इधर। मैं भी बैठती हूँ, आप भी बैठिए। मुझे बैठना नहीं है, बोल क्या बात करना है? आप बैठिए ना पहले। अरे पहले बोल ना क्या बात है। सिंहासन लगा हुआ है, सिंहासन पर बैठिए। चल बैठे। बाबू तो बैठबे करलन सिंहासन पर, हम अपना हम बोले छिए। ये 20 जो पचाए हैं मेरे हाथ साथ दिलवाए हैं, कौन कौन खाएगा? हमने जाएंगे, कौन खाएगा? तुमको पचाने की बात है, तुम इधर रख। कैसे खिलाइएगा उसको? हम अच्छी तरह जानते खिलाने के बारे में। अच्छी तरह जानते हाँ। हैं तो ठीक, आप जाइए थोड़ा देर के लिए, मैं तब तक 20 को पचा करके रखती हूँ अच्छा से। हाँ बिल्कुल। ऊपर ऊपर रहेगा तो वह जान जाएगा। हाँ उसको अंदर में मिला दूंगी, नहीं जानेगा। ये बात बिल्कुल। खाएगा हाँ मर जाएगा। हाँ। हाँ। अब की बात सही समझ में तुम्हें आई? ये भी बात तो मैं जान रही थी। इसको पूरा मिला देते हैं, हाँ। मिलाने के बाद सब मिल जाएगा। अच्छा। थोड़ा सा भी पता नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सब आदमी बैठ जाइएगा खाने के लिए। ठीक। खाना खाइएगा। ये दोनों थलिया उन दोनों को दे दूंगी, ठीक। ये आपको दे दूंगी, ठीक। ये आप खा लीजिएगा, ये वो दोनों को खिला करके मार। क्या बात कर रही है? अरे बड़ी बात की, समझदारी की बात किया है तुमने। अगर ऐसी पहली बार बोलती तो आज मार नहीं लगता। ठीक है, मिला दोनों को। हम ये खाना रखिए यहाँ। आप मोगी हैं कि मर्द हैं? ये नहीं जाएगा, वो दोनों को मिलाओ। ए मर्द हर ज्यादा तेज बन रही है। एकरा खाए ला नहीं मिले छे, तें लेके भागल जाए छे थलिया। तुम्हारे सामने में मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? बेवकूफ तो तोर दादा पुरखा नहीं खेल कर लेके भागल जाए छो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या करेगी। तुमसे मुझे हमें कुछ न कर पकड़ा, रख न दो। दोनों को मिला, अगर मिला ये दोनों को मिला देती हूँ। हाँ। उसको छोड़ देती हूँ। हाँ। आप उधर चले जाइए, तब तक इसको अच्छा से मिला देती हूँ। मेरे सामने वो दोनों को मिलाओ। दोनों को मिला देती हाँ, हूँ। मिला दो। एकदम पूरा मिला देती हूँ। चल मिल गया है। हाँ मिल गया। साइड में रख। आप इसको यहाँ रखिए। उसको क्यों रखेंगे? यही मुरूख राजा चला जे बुझे लावे छे नहीं है। चल रख दी। कहियो खल हो यार नहीं हाँ हो। बोल क्या करना है? आप जाइए। अच्छा आप चले जाइए। हाँ। मैं भाई साहब को बुला कर खिला देती हूँ। ठीक है, और गड़बड़ जरा से भी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? आप चले न जाइए, टेंशन मुक्त रहो। दुश्मन मर गया। अच्छा। हाँ उसको मर गया। खैर मुझे चेक करने के लिए आता है, तो अगर जो चाह रही है वो होने के लिए नहीं देंगे। आपकी नौरी हूँ मैं। हाँ। आपके अधीन में रहती हूँ। ठीक। आपका नमक खाती हूँ। बिल्कुल। आपके राज में रहती हूँ। ठीक। जो दुश्मन आया है उसको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल करेक्ट। अब की बात बिल्कुल सही बोली। हाँ। और मेरे सुनो, उसको खत्म कर दूंगी। तीसरे थाली में के मेरे पास थर्मामीटर भी है। आपका कसम में खा कर हाँ? अपने कसम खाइए, मेरे कसम क्या है? नहीं दूंगी, उसमें जहर में काहे दूंगी। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। जाइए ना। ए राजा साहब, तखन से तुम्हारे देकर तोड़ दिलिए। क्या बात है? कंटा चाय पीती है। अरे पहले ये काम करो, पहले दुश्मन को खत्म होने दो। तोरा घर में दूध आर नहीं चपहिन नहीं लागे। बुखार उतार देंगे हरामजादी। तोरा तक मार लगा तो राज करके बोल रही है, राज करके बोल रही है। या तोरा से मजाक नहीं मारते मजाक करने की भी हद होता है कि भरी हुई सभा में तुम मजाक करेंगे। तुम्हारी ओइ सभा में की भागले, साइड जिजाजी में मजाक भेले त की भागले। अलग ए ई मुरुख राजा से नहीं बुझाय आबै छै एकरा। साइड से न मजाक दे, साइड से मजाक करे। चाय की बात है। हाँ। चाय छोड़, दूध पी लेंगे। दूध पी ले हाँ। बहिन लागे छ। बुखार उतार देंगे। मेरे दरबार में भैंस गाय की कमी है। दू टंगा भैंस छ। अरे चट्टंगा हरामजादी। कल के बाप ने पुत्ता या भैर चंगा मुत्ते कहलो कुछ नहीं देखलो बतासा। राजा के कहने पर तो मैंने 20 को पचा चुकी हूँ, लेकिन भाई को कैसे मरने के लिए दूंगी? मैं मरने के लिए नहीं दूंगी। इसी टाइम इसी वक्त मैं रानी जी को बुलाती हूँ और रानी जी को मैंने सारी कुशल मैंने आज कह करके सुना दूंगी। जब तक मैं नहीं सुनाऊंगी तब तक मेरे भैया का जीवन नहीं बचेगा।
मैंने भोजन बना करके तैयार कर चुकी है। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं तेरे हुआ? रसोई घर में 3 थाली में भोजन लगा हुआ देख रही हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि 2 थाली में माछी बैठती है, मर जाती है। 1 थाली की माछी उड़कर आकाश ले लेती है। क्या बात है? 2 थलिया का भोजन गर्म और है। तुम रो रही हो, ऐसा क्यों? बहुत दिन के बाद भैया आया है ना, इसीलिए आंख से आंसू जा रही है। आगे पगली, तुझे खुशी मनाना चाहिए ना। तुम्हें तो जितना जल्द था उतना जल्द भैया को भोजन करा देती। बेटी जब अपने नैहर से ससुराल जाती है उस टाइम में रोती है, जब नैहर से कोई आते हैं भाई लोग तो उस टाइम में रोती है। कहना सही है, लेकिन मुझे कुछ सस्पिशन हो रही है। 2 थलिया का भोजन बहुत गर्म है, 1 थलिया का ठंडा हो गया है। ऐसा बात नहीं है। गरम भोजन में तो माछी बैठता ही नहीं है, तू मुझे पढ़ा रही है। 2 थलिया में माछी जो मर जाती है बहुत गर्म है। आइए राजकुमार बाबू, चंपापुर निवासी। 1 थलिया का भोजन बहुत ठंडा हो गया है। 2 थलिया का भोजन बैठती है मक्खी, गर्म भोजन है, मर जाती है। बसकर मैं तेरी भाषण सुनने के लिए नहीं आई। ये सब तुम्हारी बहाना है। ये भोजन में जरूर कोई करामत है कि जो तुम रो रही है और भोजन में माछी मर रही है। सच सच बता दे नौरी, इसमें राज क्या है? नहीं तो मैंने जो से ऑर्डर दी थी भोजन बनाने के लिए, हाँ, तो उसको सजा भी देने के लिए चंद्रावती को अच्छी तरह से आती है। मैं जानती थी आप ये बात बोलिए, मैं डर से नहीं बता। इसमें डर की बात क्या है? मेरी जीभ को बकस दीजिए फिर मैं बताऊंगी। तुम बता तो सही, ये भोजन में करामत क्या है? रानी जी, भैया आया, आपसे मिलने के लिए गया। हाँ, मुझसे मुलाकात हुई। आपसे मिलने के बाद आपके मन में उत्साह बढ़ गया। फिर उसके बाद आपने मुझे बुलाए, मैंने आई। उसी टाइम में मुझे बहुत खुशी हुई, इतना खुशी हुई, इतना खुशी मैं उस टाइम में हुई कि जिसकी चर्चा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार उतना खुश हुई थी। खुशी तो होना ही चाहिए कि कितनी साल के बाद भैया ने दरबार बांध के दरबार आया है। क्या वो बांध कठोर होगी, वही नहीं खुशी नहीं मनागी? आने के बाद आपने मुझे भोजन बनाने के लिए कहा। मैंने ऑर्डर दी थी तुझे भोजन बनाने के लिए। मैंने गई भोजन बनाने के लिए। जैसे ही मैंने भोजन बनाने के लिए गई, भोजन बना करके मैंने तैयार कर दी। खाना परोसा लगाने की बात थी, उसी टाइम मेरा साहब मेरी रसोई घर पहुंच गए। क्या मेरे स्वामीनाथ रसोई घर पहुंच गया? तो क्या हो गया? पहुंच गया, पहुंच गया। उसी टाइम में राजा साहब ने मेरी रसोई घर पहुंच गए और कहने लगे कि ए नौरी, तुम 3 थलिया में भोजन परोसा लगा। मैंने बोली महाराज को, महाराज आप 3 थलिया में क्या कर रहे? मैंने 6 थलिया में भोजन लगा दूंगी, आपका ऑर्डर मिले तो। राजा साहब ने कहा कि नौरी, मुझे 6 थलिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 3 थलिया से जरूरत है। मैंने राजा साहब की बात मान करके मैंने 3 थलिया में भोजन लगा दिया। 3 थलिया में भोजन लगाने के बाद राजा साहब ने कहने लगे कि नौरी, 2 थलिया में, जिस थलिया में मैं खाऊंगा उस थलिया में कुछ नहीं पड़ना चाहिए। जो थलिया में बाबू उदय सिंह और देवा पंडित खाएंगे उस थलिया में 1-1 किलो 20 को डाल दे। मैंने नहीं डालती थी। मेरी रसोई घर में मुझे बिजली कोड़ा से मारते मारते मेरी दम को तोड़ दिया। बस कर, मैं तेरी भाषा सुनने के लिए नहीं आई हूँ, समझी ना? अब मैं समझ रही हूँ मजबूरन मैं भारी गलती की कि मैंने तुझे भोजन बनाने के लिए आदेश दी, और जब मैं तुझे भोजन बनाने के लिए आदेश दी तो तूने मेरे भाई के लिए नागिन बन गई। किस पति की बात कर रही हो तुम? मेरे पति के बारे में तुम जानती है?
जिस टाइम बांडू किला में मेरे भैया ने पैर रखा, खुशी के मारे मेरे स्वामीनाथ झूम उठे, फूल समा गए उसके दिल में। और वही खुशहाली में मुझे बुलाकर कहा कि रानी आज तेरी बात चमक गई कि जिस भाई की तूने 12 साल से इंतजार कर रही थी, आज तेरे भाई में दरबार में आकर बैठा हुआ, जाकर अपने भाई से मुलाकात कर ली। जब भाई की मुलाकात करने के लिए मैं चल पड़ी तो मुझे यही कहा कि रानी जाते जाते एक बात सुन, कितने साल के बाद बाबू रुदल सिंह अड्डेवा पंडित आया है, उसकी मान सम्मान इस ढंग से करना चाहिए कि मेरे पास एक भी शिकायत नहीं पहुंचना चाहिए। और तुम आज मेरे पति को बदनाम करती है, कौन कहा जहर मिलाने के लिए? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यही सोचती है ना कि चंद्रावती तो अब अपनी नैहर को जाएगी, इसलिए मेरे भाई के लिए तुम दुश्मन बन गई है ना? नहीं रानी जी, मेरी बदन को तोड़ दी, देखिए मेरे शरीर को छल्ली छल्ली कर मैं दिया। कुछ नहीं जान सकती हूँ। अगर मैं अपने मन से ये 20 महीने डाली होगी तो मेरी जवानी नाश हो जाए। सच सच बता कि किसके इशारे पे तुम नाच रही है, कौन तुझे पतंग बनाकर उड़ा रहा है? अगर तुम सच नहीं बताई तो तेरे ये मुलायम चमड़ा नीचे उतार कर गोदाम घर को भेज दूंगी, समझ गई ना? रानी जी ये सब काम ये सब काम आपके पतिनाथ का है। मेरे पतिनाथ का? हाँ, वही ने मुझे कहा विष डालने के लिए, वही ने जहर पचाने के लिए कहा है। जब वो तुझे जहर पचाने के लिए जिस में कहा था तू मुझे बोला लेती? मैं कैसे जाती उस दिन? तुम मुझे बोला लेती या तो वो जहर को तुम खा जाती। तुझे पता है एक भाई को अगर बचाने के लिए सैकड़ों बाण मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक भाई की जान अगर बाण के दरवाजा पर चले जाए तो दुनिया की कोई भी बाण के दरवाजा पर भाई नहीं जाएगा। गे तूने क्यों इतनी बड़ी अन्याय की? मैंने जहर नहीं डाला।
चला रानी बंद घर में जा नहीं तो रिश्ता टूटते है नहीं रा मारी गे कल कल बिया हुआ गे अम्मा तू समान बानी के लई हमरो भाईया समाज के लोग तू सतई मोहबी करके जाए समाज तू सता रानी हैये मोहबी केना के जीवन बचतई सहोदरा के या एको न बुद्धि के काम करई चामरा के एक गो भैया खाती मोहन चतुर्दशी केतना है देवी देवता के लई छै मनाई मैया गे सुनल सैरा बलि कहबो सुतल जल दुर्गा छोड़का मारा तिलका के जुगती बतई बहरानी मोहबा के जात बातों में बचिए जैते हमरो भैया ने बुद्धि के बता के सहोदरी चनरा के या भैया के बचा ले गे बही बिना बांडुगार सब कुछ बातई बारानी मानो नगरिया सब कुछ बातई बारानी हैये मानो नगार मैया गे सुना ले पुकाली मेरी माई सदा दिन गई तेरी रैया अमर हो रानी जी किस तरह भैया की जीवन बचेगा कैसे बचेगा मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है मैं जानती हूँ कि एक भैया को नहीं होने पर सैकड़ों देवी देवता को मांगने के बाद भगवान उसे जब वो विनती होती है ना कितने देवी देवता कितने बाबा धाम कितने सैकड़ों देवी देवता को मांगने के बाद एक भैया देते हैं परमात्मा लेकिन जब इस तरह की वातावरण अगर कोई बहनोई अपने साला के साथ करेगा तो अन्याय हो जाएगा पृथ्वी शून्य हो जाएगी मैं हाथ जोड़ कर तू किसी तरह भैया की जीवन बचा के यहाँ से भैया को भगा दे ताकि लिए मेरे भैया की जान बचकर मोबी किला चले जाए अभी मैं भाई साहब को बुलाती हूँ मैं खुद बुलाती हूँ भैया को और भैया को कह दीजिए यहाँ से चले जाने के लिए ठीक है अभी बुलाती हूँ भैया को बुलाइए या जा सहोदरा मोरी रसोई गरम में जा करै छा पुकारा भैया बहिन तोरिया
चेहरा उदास, आंख में आंसू। भैया क्या बात है भाई, क्यों रो रही है? अरे क्या करो सूरत याद देखो आखिर क्या बात है? किया गे रो बैठा बहन समला हमार। क्या बात है, क्यों नहीं बोल रही है? किया गे रो बैठा बहन गे भैया समला। क्यों नहीं कथिले वो सहोदरा आइला तू बहिन के हो दुआ कि समात नया गया वाला दिखे चादरा किला कारा मैया दशमी लड़कैया पता है। या खिलाबा ताई बहन के दिल को तू संभाल। चला जा भैया भैया के गोदी में जा या सराइया भैया रारी भैया आई बहन है के सुनले नवरिया बहन हमार। सारे वीर दान के बहन कहियो भैया जी। कहलो न जाई छै भैया नवरिया में जाई। कहलो न जाई छै भैया हो नवरिया। किन कार मैया गेलन कोई दसमिया पता तकिया बताई के बहन और सब के। भैया आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है जीवेश यादव, पैक्स अध्यक्ष। आप है जीवेश यादव, पैक्स अध्यक्ष, मेला मालिक, लालपुर के रहने वाले हैं। अध्यक्ष जी की तरफ से शानदार हमारे पार्टी को 100। अचानक कुछ हमारे दिल में शंका सब आ गई है।